सूरज उगता है और ढल जाता है। ये हमारे जीवन चक्र का एक हिस्सा है। जिस तरह सूरज हमारे जीवन में उजाला लाने का काम करता है, उसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के जीवन में उजाला पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसी ही है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। आज नाबार्ड अनेक योजनाएं राष्ट्रीयकृत बैंक और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चला रही है। इस योजना के तहत मार्च 2008 तक 210 महिलाओं ने 50 तरह के कृषि एवं गैर कृषि पर आधारित उद्योग शुरू किए हैं। इसलिए 50 लाख से ज्यादा का कर्ज बैंकों द्वारा दिया गया है। बचत गटों की महिलाओं को लघु उद्योजक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, उद्योग चुनने के लिए मदद करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, व्यापार क्षेत्र की जानकारी देना, सफल उद्योजकों से मिलवाना और उनकी समस्याएं सुलझाना, ये सब काम एमवीडीए कर रही है। कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं तो कुछ लोगों को हालात महत्वाकांक्षी बना देते हैं। ऐसी ही कहानी है कविता राहुल गौरकार इस महिला की। कविता की शादी एक ठेकेदार से हुई। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसीलिए कविता ने एक छोटा दुकान शुरू किया और साथ ही कपड़ों की सिलाई भी करने लगी। इसी दौरान वह नूतन महिला बचत गट की सदस्य बनी। यहां से उसने कर्ज लेकर पीको फॉल की मशीन ली और ड्रेस मटेरियल बिक्री का काम भी शुरू किया। बचत गट अपने साथ है, यह एहसास होते ही कविता ने बचपन से देखे अपने पिता के व्यवसाय को खुद करने का निश्चय किया। बचत गट का 2.5 लाख रुपए कर्ज, एमवीडीए का मार्गदर्शन और परिवार की हिम्मत, इनकी बदौलत कविता ने 5 एकड़ गिट्टी खान लीज पर ली। खान का व्यवसाय यानी मेहनत वाला काम। अपने खान से निकलने वाली गिट्टी अच्छे दर्जे की हो, इसीलिए कविता विशेष रूप से काम पर नजर रखती है। इस काम के लिए लगने वाले लाइसेंस को हासिल करने के लिए कविता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मी गटाकडून 2,40,000 रुपये कर्ज घेतला आहे। त्यामधून 2 लाखापर्यंत मी गिट्टी खदान या व्यवसायासाठी खर्च केलेला आहे आणि काही कपड्याचा व्यवसाय त्याकरिता लावले आहे आणि इतर मशीन वगैरे घेण्याकरता। आणि मला गिट्टी खदान या व्यवसायातून आजपर्यंत 6 ते 7 महिने झालेले आहेत। त्यापैकी मी 400 गाड्या माल सेलिंग केलेला आहे। 400 गाड्यापैकी मला कमीत कमी 70 ते 1 लाख पर्यंत म्हणजे माझ्याकडे जमा झाला आणि त्यामधून मी आणखी काही त्याच्यात पैसे म्हणजे टाकून मी दुसरी खदान काढली आहे आणि एक प्लॉट घेतला आहे आणि एक बाईक म्हणजे जाण्या येण्या करण्यासाठी एक मोटर गाडी पण घेतली आहे। बचत गटाच्या माध्यमातून मला हा गिट्टी खदान हा व्यवसाय आहे, याला जोड म्हणून मी आणखी एक ट्रक सुद्धा घेणार आहे। कविता जैसे ही संस्था के अंतर्गत चलने वाली योजनाओं के 20 गांव में से चंद्रपुर से 24 किलोमीटर दूर सुमठाना गांव की ये है अनीता प्रभु साहा। पति की बीमारी से घर की हालत बिगड़ी हुई थी। ब्यूटी पार्लर और सिलाई का काम वह जानती थी, पर फिर भी उसे राह नहीं मिल रही थी। उसने घर पर ही ब्यूटी पार्लर शुरू किया, पर गारंटर न होने से उसे कर्ज नहीं मिल रहा था। साहूकारी कर्जे से घर की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई थी। इसी बीच उसे एमवीडीए के कार्यकर्ताओं ने बचत गट के बारे में जानकारी दी। बचत गट के माध्यम से उसने 50,000 रुपयों का कर्ज लिया। आज अनीता का आधुनिक ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय और सिलाई वर्क भी शुरू है। मुझे पहले हमेशा किसी की तबीयत खराब हुई या घर में तकलीफ हुई, बच्चों की तबीयत खराब या पति की तबीयत खराब या
जैसे उनका काम ना चले तो बैठ जाना, तो घर में हमेशा तकलीफ होती थी। तो मुझे बाहर से पैसे लेना पड़ता था, साहूकार लोगों से कर्ज लेना पड़ता था। तो वो लोग का जैसे ब्याज भी है तो बहुत ज्यादा, तो ब्याज इतना हो जाता था हमारा कि हम दे नहीं पाते थे। बचत गट में आने से पहले मेरी परिस्थिति ऐसी थी जो यानी हमेशा मैं या मेरा परिवार हमेशा बहुत परेशान रहता था। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, जो भी पूरी दुनिया की महिलाएं हैं, बचत गट में आए और जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप लोग भी करें। ये है कविता और अनीता, लघु उद्योग निर्माण पथदर्शी योजना की सफलता की साक्षी। पर ये कहानियां यही खत्म नहीं होती। आज यह योजना कई महिलाओं की जिंदगी में खुशियों के रंग भर रही है। आणि जुन्या पद्धतीने जे आम्ही शेती करत होतो, तरी पण पाण्याच्या दुष्काळीमुळे आमचा कुटुंब जे मोठा होता त्यामुळे आम्हाला काही आपले पुरेसे असे उत्पन्न होत नव्हते, म्हणून आमचा कुटुंब भागत नव्हता। तरी पण आता आम्ही बँकेच्या आणि गटातून लोन उचलून आम्ही बोर मारला शेतात। तर त्याच पद्धतीने आता आमची शेती 5 एकर असून 3 एकरात 1.5 एकर म्हणजे आम्ही ओलिताची शेती केली आणि त्याच्यात भाजीपाल्याचा व्यवसाय केला। कारले, ढेमसे, चवळी आणि वांगे किंवा मिरची, पालक असे काही गोबी पूर्ण आम्ही काही उत्पन्न घेत आहे। आमच्याकडे पहिले 2 म्हशी होत्या, त्याच्यानंतर आम्ही बचत गटातून 40,000 रुपये कर्ज घेतलेला आहे। त्याच्या पुन्हा आम्ही 2 म्हशी घेतलेला आहे। मला खूप आनंद झालेला आहे। हा वानखेडे ऑटोमोबाईलचा धंदा आमचा आधीपासूनच होता आहे। आम्ही सर्व्हिसिंग सेंटर वाढवण्यासाठी नूतन बचत गटातर्फे आम्ही अर्थसहाय्य घेतलं आहे आणि त्याच्यामुळे आमचा व्यवसाय सुरळीत चालला आहे। मी विधवा झाल्यामुळे भाऊ बहिणीकडे अवलंबून असल्यामुळे बचत गटात सामील झालेली आहे। बचत गटातून पैसे उचलून मी आपला स्वतःचा मेथीचा व्यवसाय करू लागले आहे। त्याच्यामुळे मी कोणावर अवलंबून राहणार नाही आणि 4 पैसे गोळा करून मी आपल्या पायावर उभी राहील। नाबार्ड की सहायता से लघु उद्योग निर्माण पथदर्शी योजना से आज यह महिलाएं सक्षम हो रही है, परिवार का आधार बन रही है, अपने कार्यों से औरों के लिए प्रेरणा बन रही है, अपनी जिंदगी में नई दिशाओं पर चल पड़ी है। अबला अबला कहकर हम पर बोझ सदी से ढाए, अबला अबला कहकर हम पर बोझ सदी से ढाए। बंद घरों में दबा दबा के जुल्म सदा बरसाए, बंद घरों में दबा दबा के जुल्म सदा बरसाए। अबला अबला कहकर हम पर बोझ सदी से ढाए, बंद घरों में दबा दबा के जुल्म सदा बरसाए, जुल्म सदा बरसाए। हुई न फिर भी हार हमारी, हम हैं ऐसी नारी, हाथ बने हथियार हमारे होठों पे चिंगारी, हाथ बने हथियार हमारे होठों पे चिंगारी। हमने अपनी लिखी दास्तां अपने दीप जलाए, हमने अपनी लिखी दास्तां अपने दीप जलाए। किस्मत के पद पथ पर हमने अपने गीत बनाए, किस्मत के पद पथ पर हमने अपने गीत बनाए, अपने गीत बनाए। मन में
जागी नई दिशाएं